नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम 11th यानी 11वां चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, जिसको बोलते हैं आवश्यकता या आवश्यकताएं, वांट्स। ठीक है। अर्थ, परिभाषा, आवश्यकता और मांग में अंतर क्या होता है, साथ ही साथ आवश्यकताओं को जिन निर्धारित निर्धारित करने वाले तत्व हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा। बहुत सारे निर्धारण करने वाले तत्व हैं, धार्मिक तत्व, सामाजिक तत्व, आर्थिक तत्व, शारीरिक तत्व, आविष्कार, बहुत सारे पढ़ा। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आवश्यकताओं के लक्षण तथा उन पर आधारित नियम। यानी आवश्यकता जो आपकी होती है, ठीक है, उसी पर बहुत सारे नियम बने हुए हैं इकोनॉमिक्स में। साथ साथ इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखते जाएंगे, लक्षण भी देखते जाएंगे। यानी लक्षण देखेंगे, उस लक्षण से ही अर्थशास्त्र पर आधारित नियम बने हैं, आवश्यकता पर आधारित नियम बने हैं। ठीक है। सबसे पहला, आवश्यकताओं का अनंत होना, यानी वांट्स आर अनलिमिटेड। आप जानते हैं हमारी जो आवश्यकता होती हैं वो अनंत होती हैं। जैसे ही एक आवश्यकता की पूर्ति होती है, दूसरी तुरंत जन्म ले लेती है। कार की इच्छा थी, कार ले लिया, अब ऐसा लगता है यार ये कार अच्छी नहीं लगी, अब और अच्छी कार लेते हैं या कोई और चीज लेते हैं या नया मकान लेते हैं। इसलिए आवश्यकताओं का अनंत होना, यानी आवश्यकताएं कभी खत्म नहीं होती हैं, ये कहा गया है। इसी पर प्रगति के नियम, यानी प्रगति का नियम, लॉज ऑफ प्रोग्रेस बना हुआ है, इसी लक्षण पर, आवश्यकता के इसी लक्षण पर। दूसरा है, आवश्यकता विशेष की संतुष्टि की जा सकती है। हाँ, ये कह रहा है कोई भी आवश्यकता हो, एक विशेष जो आपकी आवश्यकता है उसकी संतुष्टि एक समय विशेष पर ही की जा सकती है। इसका मतलब आपकी दो आवश्यकताएं हैं, एक साथ आपकी आवश्यकताएं नहीं हो सकती पूरी। ठीक है, एक एक करके होंगी। जैसे आपको प्यास लगी, भूख लगी, तो या तो पहले आप पानी पियो या तो खाना खाओ, या तो पानी पियो खाना खाओ, ऐसे हो सकता है। ऐसे नहीं कि पानी और खाना एक ही साथ खा लिया, पहले आप प्यास बुझाएंगे, पानी पिएंगे, उसके बाद खाना खाएंगे। यही चीज़ें कह रहा है, एक एक करके हम पूरा कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह आता है, जब हम अपनी प्यास बुझाते हैं तो आपने देखा होगा, जब शुरुआत में पानी पीते हैं तो हमारी तड़प और बढ़ जाती है और प्यास लगने लगती है और पानी पीते जाते हैं। लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद क्या होता है, हमारी प्यास बिल्कुल बुझ जाती है और उससे ज़्यादा अगर पिएंगे तो हमें वोमिटिंग होने लगती है, उल्टी होने लगती है। यानी इसी पर बेस्ड है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो आई थिंक इसके बाद वाला ही चैप्टर आएगा, उसमें हम आपको समझाना शुरू करेंगे। ठीक है। तो इस वाली जो आवश्यकता विशेष की संतुष्टि की जा सकती है, इसी पर आधारित है उपयोगिता ह्रास का नियम। तीसरा पॉइंट है आवश्यकताओं का प्रतियोगी होना, यानी वांट्स आर कॉम्पिटिटिव। तो जो आवश्यकताएं होती हैं वो कॉम्पिटिटिव होती हैं। आवश्यकताओं के अनंत होने के साथ साथ वे एक दूसरे की प्रतियोगी भी होती हैं। अतः व्यक्ति उन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति पहले करता है जो आवश्यकताएं उसके लिए तीव्र होती हैं। अच्छा, मान लीजिए आपको प्यास लगी है, ठीक है, प्यास लगी है और आपको साथ में भूख भी लगी है, तो उस आवश्यकता की पूर्ति, यानी वो काम आप सबसे पहले करेंगे जो आपके लिए सबसे तीव्र है। अगर सबसे ज़्यादा आपको प्यास लगी है ना, तो खाना पहले नहीं खाएंगे, पहले प्यास बुझाएंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी तो पहले खाना खाएंगे, प्यास अपनी बाद में बुझाएंगे, पानी बाद में पिएंगे। यही चीज़ कह रहा है। और भी ले सकते हैं जो सिगरेट लोग पीते हैं। ठीक है, मान लीजिए सिगरेट पीने वाला है, एक व्यक्ति है सिगरेट पीने वाला, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति है मान लीजिए कुछ और उसे खाना पीना है, ठीक है, खाना खाना है। तो अगर उसकी तीव्र इच्छा खाना खाने की, तो पहले खाना खाएगा। अगर नहीं इच्छा है, सबसे ज़्यादा वो सिगरेट ही पसंद करता है, तो सबसे पहले सिगरेट पिएगा, उसके बाद ही खाना खाएगा। यही कहने का मतलब है। तो ये चीज़ आप समझ गए कि आवश्यकताओं का प्रतियोगी होना, ये जो आवश्यकताएं होती हैं ये प्रतियोगी होती हैं। और इसी पर एक और नियम बन के आता है, समसीमांत उपयोगिता का नियम, यानी लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। जब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ेंगे, उसके बाद ही लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन पढ़ेंगे। बहुत अच्छा नियम है। इसमें यह बोला जाता है, मान लीजिए दो चीज़ें हैं, एक है क से केला, एक है अ से अमरूद, ठीक है। तो इन दोनों में जो संतुष्टि आपको सबसे ज़्यादा दे रहा है, जो आप सबसे ज़्यादा चाहते हैं, उसको पहले खाएंगे। मान लीजिए आम आपको खाना पहले से, या अमरूद खाना है तो अमरूद सबसे पहले खाएंगे, ठीक है, उसके बाद ही केला खाएंगे। ये चीज़ कहा जा रहा है, जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है और सबसे ज़्यादा उपयोगी है, उसी को पहले खाएंगे। इसी को लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन बोलते हैं। इसको भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। चौथा है आवश्यकताओं का पूरक होना, यानी वांट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये पूरक भी होती हैं, यानी कि कई सारी आवश्यकताएं ऐसी होती हैं कि अगर आप एक आवश्यकता को पूरा करना चाहते हैं तो दूसरी आवश्यकता जन्म ले लेगी, और अगर इसे आपको पूरा करना है तो इसे भी पूरा करना होगा, वरना ये पूरी नहीं होगी। जैसे मान लीजिए आपको गाड़ी खरीदनी है, ठीक है, एक्टिवा खरीदना है। मान लीजिए आपको एक्टिवा खरीदना है, ठीक है। अब जब एक्टिवा खरीदेंगे तो एक मांग और बढ़ जाएगी, वो है पेट्रोल की।
ठीक है, पेट्रोल या फिर बैटरी आप बोल सकते हो अगर वो ई व्हीकल है तो आपने देखा एक्टिवा के साथ साथ, गाड़ी के साथ साथ आपको पेट्रोल भी खरीदना पड़ेगा, इसकी भी मांग बढ़ गई, ये भी आवश्यक हो गया। ठीक है, तो इन्हीं को बोलते हैं आवश्यकताओं का पूरक होना। और इसी पर एक नया नियम बन के आता है संयुक्त मांग का नियम, यानी लॉ ऑफ जॉइंट डिमांड। ये भी हम इकोनॉमिक्स में आगे चल के पढ़ेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही। ठीक है, अगला है पांचवा, आवश्यकताओं का आदत में बदल जाना। तो आप जानते हैं कई सारी आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जब उनको आप यूज करते हैं तो क्या करती है, वो आदत बन जाती है और ये बहुत खतरनाक होती है। अगर ये आपको बाद में मिलेंगे नहीं ना तो आपको बड़ा कष्ट होता है, ये मनुष्य के जीवन का अंग बन जाती हैं। ठीक है, ये नहीं मिलती तो उसको कष्ट होता है। और साथ ही साथ अगर मान लीजिए एक बीड़ी पीने वाला व्यक्ति है, उसको आदत पड़ गई, ठीक है, तो अगर उसको नहीं मिलेगा तो उसको कष्ट होगा। ठीक है, और साथ ही साथ उसकी कार्य कुशलता भी घट जाएगी। इसलिए आपने देखा होगा जो मिस्त्री वगैरह आते हैं ना, अगर वो बीड़ी सीढ़ी ना पिए ना तो आप समझ लीजिए उनकी कार्य कुशलता घट जाएगी। ठीक है, काम नहीं कर पाएंगे ठीक से। तो यही चीज़ है भैया, ये सब चीज़ें बहुत हिसाब से करना। बोलो जुमा केसरी, ये सब भैया बेवकूफ़ बनाने वाले लोग हैं, केवल पैसे ऐंठने वाले लोग हैं। ये जो ऐसे लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, आप समझ गए होंगे। बोलो जुमा केसरी एक साउथ का एक्टर है, उसका पता नहीं क्या नाम है, और दो अपने इधर हो गए। ठीक है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपने देखा होगा। सब बेवकूफ़ बनाते हैं, सब आपके दिमाग से खेलते हैं, गरीब को गरीब बना के रखना चाहते हैं। ठीक है, नॉर्मेटिव साइंस हमें मानना होगा, वेलफेयर इकोनॉमिक्स पर हम लोग फोकस कर रहे हैं, इसीलिए मैंने ये चैनल शुरू भी किया। मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि पैसे के लिए जीना। हमें उतना पैसे की ज़रूरत है जितना हमें पैसे की ज़रूरत है, हम उतना ही लेना। हम उतना क्यों लें जितने ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, इसका मतलब ये भी नहीं कि आप उतना ही ले जितना आपके समय में पैरेलल चल रहा है, जितने पैसे की ज़रूरत है। मान लीजिए एकदम से कहीं कुछ ज़रूरत पड़ गई, उसके लिए तो आपके पास सेविंग ज़रूरी है ना। लेकिन जैसे बड़े बड़े लोग करके सेविंग रखते हैं ना, करोड़ों अरबों खरबों, वो चीज़ नहीं। और आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, बोलो जुबा केसरी करके करोड़ों रुपया खाते हैं, पीठ पीछे आपके नहीं खाएंगे। बोलो जुबा केसरी जो केसर, उड़ता हुआ केसर का दम, आहा हा हा, वो उड़ता हुआ केसर वो कभी नहीं खाते हैं, वो पैसे के लिए एडवर्टीजमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, इनसे बचें, वरना ये आदत में बदल जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। नहीं मिलेगा तो आप किसी को मारेंगे भी, कूटेंगे भी। बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जो जब उनके पास पैसा भी नहीं होता है, आदत बीड़ी सिगरेट वाली लग गई या लीकर वाली लग गई, तो महंगी महंगी चीज़ें खरीद के पीते हैं। उसके बाद पैसा खत्म हो जाता है, दूसरे को चोरी चकारी करने लगते हैं, मारने पीटने लगते हैं, इवन मार भी डालते हैं पैसे के लिए। ऐसा होता है। तो ये चीज़ें भैया इससे दूर रहें। अगला है आवश्यकताओं का आदत में बदल जाना, ये तो कर लिया हमने। नेक्स्ट है आवश्यकताएं तीव्रता में भिन्न होती हैं। तो बिल्कुल सही बात है, वही चीज़ है, एक आवश्यकता यहाँ पर, दूसरी आवश्यकता वही रोटी प्यास वाली और भूख वाली, आप ये लीजिए, समझ लीजिए। तो तीव्रता भिन्न होती है। मान लीजिए प्यास वाली बहुत ज़्यादा है तो प्यास पहले बुझाएंगे ना, यही चीज़ कह रहा है। ठीक, आवश्यकताओं की जो तीव्रता होती है उसमें भिन्नता होती है। इसी पर आधारित एक नियम है जिसको प्राथमिक फलन यानी प्रेफरेंस फंक्शन बोला जाता है, इसी पर आधारित है। अगला है भविष्य की अपेक्षा वर्तमान की आवश्यकताओं का महत्वपूर्ण होना। बिल्कुल सही बात है भैया, भविष्य हम किसने देखा, किसने नहीं देखा। जो वर्तमान है पहले उसकी आवश्यकताएं पूरी करो ना भैया। भूख जरूरी है, प्यास जरूरी है, उसको पहले पूरा करो, ना कि आने वाले ख्वाब देख रहे हैं उसको पूरे करने के, उसको पूरा मत करो। लग्जरी जीवन होगा या बहुत बड़ा कमरा हो जाएगा या बहुत बड़ा घर हो जाएगा, ऐसा नहीं। पहले वर्तमान चीज़ें देखो। यही चीज़ कह रहा है कि वर्तमान की जो चीज़ें आवश्यकताएं होती हैं वो ज़्यादा अच्छी रहती हैं, वो ज़्यादा जरूरी हैं। ठीक, उनको पहले पूरा करो। इसी पर आधारित एक फिशर का नियम है जिसको समय वरीयता सिद्धांत यानी टाइम प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी किसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आगे है आवश्यकताओं का बार बार अनुभव होना। तो आप जानते हैं हर आवश्यकताएं, लगभग सारी आवश्यकताएं क्या होती है, बार बार अनुभव होती हैं। भूख आपकी आवश्यकता है, एक बार खाना खा लिया फिर शाम को चाहिए खाना खाना खाना। प्यास हो गया, बच्चा होता है ना, खाना खिलाते हैं, भूख बैठ गई, रात में फिर पें 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 होने लगा। ठीक है, वैसे धूम्रपान करने वाला व्यक्ति सिगरेट पीता है, जो धूम्रपान करता है, सुबह पिएगा फिर दोपहर की ज़रूरत होगी, फिर शाम को। कई सारे तो ऐसे लोग होते हैं जो 2-2 घंटे पर भी नहीं तृप्त होते हैं, बार बार उनको 1-1 घंटे पर चाहिए। ठीक है, ऐसे पीते रहते हैं। लेकिन बहुत सारी आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जो लॉन्ग लास्टिक होती है, फिर एक बार खरीद ले तो बहुत लंबे समय तक चलती हैं, जन्म ही नहीं लेती। जैसे कार हो गई, भवन हो गया, भवन एक बार खरीद ले तो लंबे समय तक चलता है। ठीक है, उसकी इच्छा लगभग खत्म भी हो जाती है। ठीक है, और इच्छाएं पैदा हो जाती है फिर। अगला है आवश्यकताओं का वैकल्पिक होना, वांट्स आर ऑल्टरनेटिव। हाँ, तो ये बिल्कुल सही बात है कि जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं वो ऑल्टरनेटिव होती हैं। ठीक है, अब इसके कहने का अभिप्राय है कि एक आवश्यकता की पूर्ति अनेक वैकल्पिक तरीकों से की जा सकती है। तो वैकल्पिक होती है, जैसे भाई पानी है आपका, ऐसे समझिए ना, पानी है, पानी से या तो प्याज भिजा लीजिए पी करके, ठीक है, या तो चावल बना लीजिए, ठीक है, या तो उसी से अपना घर साफ कर लीजिए, है ना। तो कई सारे इसके ऑल्टरनेटिव क्या होते हैं,
वांट्स के अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। इसी से संबंधित मिश्रित संभारण का नियम बना है, जिसको कॉम्पोजिट सप्लाई और वैकल्पिक मांग यानी ऑल्टरनेटिव डिमांड भी इसी पॉइंट पर आधारित है। अगला है ज्ञान की वृद्धि से आवश्यकताओं की वृद्धि यानी नॉलेज इंक्रीजेस वांट्स। तो ये बिल्कुल सही बात है। जब आपका नवाचार होता है, ज्ञान विज्ञान बढ़ता है, तो क्या होता है, नई नई चीज़ें जन्म लेती हैं, जिससे क्या होता है, आपकी जब बुद्धि खुलती है तो आप क्या करते हैं, नई नई चीज़ें यूज करने लगते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक है, एक मोटा सा प्यारा सा व्यक्ति है, वो पहले कम पढ़ा लिखा था, ठीक है, तो कुछ भी ऐसे खा पी लेता था। लेकिन जब उसने पढ़ा, मान लीजिए बायोलॉजी पढ़ा और फूड वाला चैप्टर पढ़ लिया, उसने देखा कि अगर हमको अच्छे से रहना है, स्वस्थ रहना है, तो हमको अच्छी पालक खानी चाहिए, सब्जी खानी चाहिए, और क्या कहते हैं, चने खाने चाहिए, खाओ चने रहो बने, है ना, ऐसा टाइप का। तो वो क्या करेगा, उसकी आवश्यकताएं तुरंत जन्म ले लेगी। वो पैसे कमाएगा या पैसे नहीं कमाएगा तो घर से भी क्या करेगा, घर में जो रखा होगा वो क्या करेगा, आवश्यकताएं अपनी बढ़ाएगा, चने खरीद के लाएगा, उसको भिगो के खाएगा, फिर दूध पिएगा, है ना, अपने हष्ट पुष्ट करना है, केले खाएगा। तो ये देखो इसकी आवश्यकताएं बढ़ गई ना, यही कह रहा, क्योंकि उसने दिमाग बुद्धि बढ़ी ना, उसको भाई चैप्टर उसने पढ़ा तो उसको कुछ ज्ञान मिला। जब ज्ञान मिला तो उसने क्या किया, अपनी आवश्यकताओं को बढ़ा दिया, उसकी आवश्यकताएं बढ़ गई। यही कहा जाता है जब आपकी वृद्धि होती है, आपकी बुद्धि की वृद्धि होती है या आपके ज्ञान में वृद्धि होती है, साइंस एंड टेक में, या उसकी वजह से वृद्धि होती है, तो आपके आवश्यकताओं में भी वृद्धि हो जाती है। यही ये कह रहा है। अगला है आवश्यकताओं पर रीति रिवाज तथा फैशन आदि का प्रभाव। तो ये बात हम कर ही चुके हैं। तो भाई आवश्यकताओं पर फैशन रीति रिवाज का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जो सामाजिक तत्व वाला हमने पिछली वीडियो में देखा था, वांट्स वाली, वो चैप्टर में देख लेंगे, काफ़ी एक दो मिनट समझाया, वो आप समझेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बेसिकली मैं आपको बता दूं, रीति रिवाज जिस समाज में सबसे ज़्यादा होगा उनकी आवश्यकता ज़्यादा होगी। जिस समाज में रीति रिवाज या मुंडन उंडन जो मनाते हैं, शादी काम काज बहुत धूमधाम से न करना, ऐसा जिस समाज में होता है वहाँ की आवश्यकताएं कम होंगी, वैसे निपटा लेंगे भाई। अगला है आवश्यकताएं आविष्कार की जननी हैं, यानी वांट्स आर द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकताओं के बढ़ने के साथ साथ आविष्कारों में भी वृद्धि होने लगती है। तो बिल्कुल सही बात है। आवश्यकताओं की पूर्ति ना होने पर व्यक्ति को कष्ट होता है। जब आवश्यकताएं की पूर्ति नहीं हो रही तो व्यक्ति को कष्ट होता है। तो होता क्या है, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नए नए आविष्कार होने लगते हैं। मान लीजिए अब किसी के पैर के घुटने में दर्द होने लगा, अब उसकी आवश्यकता है कि कोई ऐसी चीज़ आ जाए जिससे उसको घुटने में दर्द ना हो। तो मान लीजिए कोई ऐसी साइकिल बन गई जिससे उसके घुटने में दर्द ही नहीं है, ऐसे चला जा रहा है, बढ़िया, उसकी एक्सरसाइज भी हो रही है, तो क्या हो जाएगा, यही चीज़ कह रहा है कि हमने आवश्यकताएं आविष्कार की जननी है। ठीक है, तो जब हमें आवश्यकता महसूस हुई तब आविष्कार हो गया। तो आविष्कार की मम्मी कौन है, मॉम कौन है, आवश्यकता है, वांट ही है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये था तो एक ही स्लाइड, आप सोच रहे होंगे एक ही स्लाइड है, लेकिन बहुत लंबा टॉपिक था, इसीलिए हमने इसको एक ही वीडियो में कंप्लीट किया और काफ़ी बड़ा भी टॉपिक हो गया है। अगली वीडियो में हम आवश्यकताओं का जो वर्गीकरण है वो पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसको प्रभावित करने वाले जो तत्व होते हैं वर्गीकरण में देखेंगे। थैंक यू।